Good morning, student. Today I will teach you chapter number 4, which is heat. Topic is heat. Heat is form of energy. Heat को हम कैसे फील करते हैं? हीट कैसे होती है? किससे टच करने से पता चलता है? Woolen clothes are obtained from animal fibers. Woolen clothes are generally dark in color and are worn in the winter season as they protect us from the cold environment. You know, woolen clothes हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से obtained होते हैं? From animals के फाइबर से हम woolen clothes तैयार करते हैं और woolen clothes जनरली डार्क कलर के होते हैं और woolen clothes हमें cold environment यानी सर्दी के दिनों में ठंड से बचाते हैं. Cotton clothes are obtained from the plant fibers. ऐसे ही cotton clothes हमें किससे मिलते हैं? Plant fiber से. The cotton clothes are generally light in color. जो cotton cloth होते हैं वो generally light color के होते हैं and are worn in summer season so that we can feel cool. Generally हम cotton clothes कब wear करते हैं? गर्मियों में, summer season में. क्यों? क्योंकि cotton clothes हमें हमारी बॉडी को कूल करता है यानी हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. Hot and cold. We can understand if an object is hot or cold by the sense of touch. However, it can trigger sometimes. Therefore, we use a thermometer. हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म, हॉट एंड कोल्ड कैसे फील करते हैं? टच सेंस से. हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, स्किन. ये हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है. ये हमारी बॉडी में सेंस हम किसी चीज को फील करने के लिए यूज में आते हैं. जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट को टच करके पता कर सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और एक्चुअल टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का लेने के लिए हमें थर्मामीटर का यूज करना होता है. इसको डिग्री सेल्सियस में लेने के लिए यूज किया जाता है. थर्मामीटर इट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज. थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना हॉट है, उसको देखने के लिए किया जाता है. In other words, we use a thermometer to measure the temperature of an object. और अदर वर्ड्स में हम इसको बोले तो थर्मामीटर का यूज हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं. Measuring the temperature of an object using a thermometer. First is clinical thermometer. Clinical thermometer. This is figure of clinical thermometer. हम अपने घर में फीवर, हमारी बॉडी में जब हमें फीवर हो जाता है हमें, तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फीवर को देखने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे पर्सन की बॉडी टेम्परेचर को नापने में यूज किया जाता है. इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब. ये कांच का बना होता है और यूनिफॉर्म थिकनेस, एक समान मोटाई का बना होता है. द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट 1 mm and which is filled with mercury. ये थर्मामीटर में गोल एक शेप का ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर मरकरी फिल होती है. बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मरकरी फिल होती है और द मरकरी लेवल इन द थर्मामीटर rises up in the thread-like portion of the thermometer, which therefore indicates the temperature of the body. The level of the mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि ग्लास ट्यूब का बना होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब यानी एक समान मोटाई का कांच का ग्लास होता है, उसका बना होता है और यहाँ पर शुरू में इसके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मरकरी फिल
थर्मामीटर के अंदर जो स्केल दिया होता है उसी में मरकरी से मेजर जो टेम्परेचर है मरकरी से मेजर किया जाता है। द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिपोर्ट्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये किसमें रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर को? डिग्री सेल्सियस। जनरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस विच इज द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। On an average, the temperature of the human body is around 37 degree Celsius. और एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। The clinical thermometer has a small sharp curve present near the bulb. थर्मामीटर में बल्ब के पास में एक कर्व होता है जो किंक, इसको किंक कहते हैं। बल्ब के पास में एक कर्व आता है, इसको किंक कहते हैं। और ये किंक क्यों होता है थर्मामीटर में? The clinical thermometer has a small sharp curve kink present near the bulb. This prevents the mercury level from falling down on its own in the thermometer. ये किंक एकदम से थर्मामीटर में मरकरी को नीचे आने से रोकता है। How to use the clinical thermometer? क्लिनिकल थर्मामीटर को हम कैसे यूज करते हैं? Firstly, wash the thermometer with an antiseptic solution. सबसे पहले थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए। Before taking the temperature, the thermometer is given a few jerks to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। आपने जनरली देखा होगा कि थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करने के बाद और उसको जब निकालते हैं इस तरह से उसको जर्क करते हैं। जर्क करना यानी उसमें जो मरकरी होती है उस मरकरी को 35 डिग्री सेल्सियस पर लाना होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसको जर्क करके इस तरह से करने से वो मरकरी लेवल नीचे आ जाता है। और then the thermometer is placed beneath the tongue for about a minute. उसके बाद थर्मामीटर को हम अपनी टंग के नीचे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। Then you can take it out and observe the temperature reading on the thermometer. 1 मिनट बाद आप जब थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो उसमें आप देखेंगे मरकरी लेवल आपको अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वो जिस पॉइंट पर आकर डिग्री पर आकर रुकता है वो ही बॉडी का टेम्परेचर होता है। What precautions should be taken while using a clinical thermometer? जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? Wash the thermometer before and after using it. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें थर्मामीटर को यूज करने से पहले भी वॉश करना चाहिए और यूज करने के बाद भी उसको वॉश करके रखना चाहिए। किसमें? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। ओके, मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। आप थर्मामीटर को अपने टंग के नीचे रखने से पहले ये देख लें कि जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। Keep the thermometer straight in order to see the mercury level precisely. It should always be held with care or it can break down. You should not touch the bulb of the thermometer at all. उसको बहुत थर्मामीटर क्योंकि ग्लास ट्यूब का बना होता है उसको बहुत केयरफुली पकड़ना होता है और उसका जो बल्ब स्ट्रक्चर होता है जहां पर मरकरी फिल होता है उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। Laboratory thermometer. The laboratory thermometer is used to find out temperature of the other objects such as water rather than human body temperature. It can measure the temperature from 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Laboratory thermometer का यूज भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट करने के लिए किया जाता है। जनरली वाटर या लेबोरेटरी में केमिकल वगैरह सबको बॉइलिंग पॉइंट नोट करने के लिए या कूलिंग पॉइंट नोट करने के लिए किया जाता है और इसका मेजरमेंट 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। What precautions should be taken when using a laboratory thermometer?
हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने के लिए कौन से प्रिकॉशन यूज में लेने चाहिए? यू शुड ऑलवेज फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें जैसे जो प्रिकॉशंस हम क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज करते हैं वो ही हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने में रखने होते हैं। यू शुड ऑलवेज होल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर इन अ स्ट्रेट अपराइट पोजीशन विदाउट टाइटनिंग इट। हमेशा लेबोरेटरी थर्मामीटर को सीधे रखना चाहिए, सीधे पकड़ना चाहिए, टाइट नहीं पकड़ना चाहिए। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज केप्ड। हमेशा जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज किया जाता है इसको स्ट्रेट रखना चाहिए, और जब इसको आप किसी सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो उसमें कंटेनर में नीचे टच नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर हमेशा थोड़ा बॉटम से ऊपर रहना चाहिए। However, the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all the sides. Other types of the thermometers: minimum maximum thermometer. It is a thermometer used to measure the minimum and maximum temperature of the day by weather forecasters. Other types of thermometer जैसे कि minimum maximum temperature थर्मामीटर, इट इज थर्मामीटर। इसका इस थर्मामीटर का यूज कहाँ होता है? मौसम की जानकारी के लिए। टेम्परेचर डे बाय डे वेदर फोरकास्टर यानी मौसम के बारे में वेदर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर का यूज किया जाता है। दिस इज फिगर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। Digital thermometer. It is sometimes difficult to handle a mercury filled thermometer, especially when it breaks and the mercury falls out. जनरली क्या होता है कि जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को, कांच की ट्यूब वाले थर्मामीटर को यूज करते हैं तो उसको यूज करना यानी पकड़ना डिफिकल्ट होता है, और कई बार वो चूकने से गिर जाता है और फिर जो मर्करी है वो निकल जाता है। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर डज नॉट कंटेन मर्करी, इट डायरेक्टली डिस्प्लेज द करेक्ट टेम्परेचर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आए हैं जिसके अंदर डायरेक्ट आपका टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता कि इसमें मर्करी नीचे गिर जाएगा या टूट जाएगा, इसलिए इसमें डिस्प्ले हो जाता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यूज ज्यादा होता है। Okay, have a nice day. We will continue this chapter in next class. Okay.